Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं आपका मित्र पास्टर सुनील खिला। आज फिर से परमेश्वर की वचन को आपके सम्मुख में रखने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। आइए मैं आपके सम्मुख में लेके आया हूं आज का टॉपिक, क्या हम आने वाले क्रोध से बच सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ये चिंता करने की आवश्यकता है, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। सच में ये संसार दिन व दिन नष्ट होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की उस क्रोध को हम देख रहे हैं जो मनुष्य आज पाप करते पा रहा है। तो सच में क्या हम आने वाले क्रोध से बच सकते हैं? स्वाभाविक है कि हमारे मन में यह प्रश्न उठे कि हमारे लिए क्या आशा है। क्या हम इस आने वाले क्रोध से बच सकते हैं? संपूर्ण संसार के लिए साधारणतः न तो कोई आशा है और न बचने का कोई उपाय है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वनाश का दिन सन्निकट है। हमारी दुष्टता व घृणित कामों ने उसको निश्चित कम कर रखा है, परंतु उन व्यक्तियों के लिए जो परमेश्वर के शब्द को सुनकर अपने दुष्ट कामों से पश्चाताप करके अपने अशुद्धता को दूर करते हैं, उनके लिए न केवल आशा ही है परंतु पूर्ण मुक्ति व आने वाली दंडाज्ञा व न्याय से छुटकारा भी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह छुटकारा ही शुभ संदेश है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। यदि कोई आशा है नहीं, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि कोई आशा ही नहीं है तो अच्छा हो कि हम न्याय की चर्चा ही न करें, परंतु छुटकारा इस सच्चाई में है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट पुनः आ रहे हैं। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जैसे हैं आप समझते होंगे कि कई सालों पहले हमने ये सुना है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह आने का कुछ भी संदेश नहीं मिला है, आने का कुछ हम देख नहीं पा रहे। लेकिन अभी जो जितने भी चिन्ह सब देख रहे हैं, ये चिन्ह हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनः शीघ्र आ रहा है। जी हाँ, प्रभु यीशु शीघ्र वापिस आ रहा है। कई लोगों का यह विचार कि यीशु ख्रिस्ट इस आधुनिक जग में पुनः लौटकर आएंगे विलक्षण मालूम पड़ता है। वे कल्पना करते हैं कि ख्रिस्ट का दूसरा आगमन भ्रांति है, परंतु यह भविष्यवाणी बाइबल की है जो उसमें शुरू से अंत तक कई बार जोर देकर दोहराई गई है कि ईश्वर इस दुनिया के कारोबार में आकर हस्तक्षेप करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विचार का आज कई लोग मजाक उड़ाते और इसलिए पूछते उसके आने की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। आप में से या मुझ में भी ऐसा कई सवाल भी पहले से रहा है कि सच में प्रभु ने कहा हम शीघ्र आएंगे, लेकिन कहाँ है उनका प्रतिज्ञा? क्या यह सच है? क्या ये मुमकिन है? आज तक तो हमने ये नहीं देखा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये संपूर्ण सत्य है। ख्रिस्त के द्वितीय आगमन की प्रतिज्ञा बाइबल में 300 बार की गई और कम से कम 1845 बार उसके विषय लिखा गया है। पहला भविष्यवक्ता जिसने दूसरे आगमन के विषय में कहा था हनुक था, जो नूह का परदादा था। पुराने नियम के कई लेखों ने
इस विषय में भविष्यवाणी की थी और स्वयं प्रभु यीशु ने अपने वापस लौटकर आने की प्रतिज्ञा भी हम यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद से 3 पद तक देख पाते हैं। उसमें लिखा गया, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ओ, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नष्ट न हो, इसलिए ये बातें वो कह रहा है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रश्न यह उठता है कि प्रभु क्यों इस संसार में वापस आ रहे हैं। जैसे जैसे आप भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके आने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस संसार से वे अपने लोगों को छुटकारा देने व उन्हें उठा लेने के लिए आएंगे। आप क्या समझते हैं? वो आपके लिए जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आपकी छुटकारा के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु फिर से आ रहा है। दूसरा कारण यह कि इस संसार को उसकी दुष्टता से शुद्ध करने के लिए वे आएंगे। प्रत्येक जो इस संदेश को सुनता है और जो प्रभु के आने के नियुक्त समय पर जीवित है, उसका या तो उठा लिया जाने ये में या शुद्धिकरण में भाग होगा। यह एक वास्तविक सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वो छुटकारा क्या है? वह बादलों पर प्रभु के साथ हवा में मिलना या चुने हुए लोगों का चुंबक की तरह उठा लिया जाना पहले होगा। क्लेश आरंभ होने से पहले प्रभु अपने लोगों को इस जगह से उठा लेगा, जैसे कि हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा दी है। क्या प्रतिज्ञा दी है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह बादलों पर आना किस तरह से होगा? पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि वह कैसा होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं कहता हूँ, यह बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह उठा लिया जाना कोई आत्मिक उत्थान या मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं का ऊपर उठा लिया जाना नहीं है। जब यीशु आएंगे तो हम बादलों पर हवा में उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद तुरंत ही हम आत्मिक राज्य में प्रवेश करेंगे जहां हमारे पिता का भवन है। हम उन भवनों में जाएंगे
मेरे प्रिय कलीसिया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप उस भवन में जाने के लिए प्रस्तुत हो क्या? हम उन भवनों में जाएंगे जो प्रभु हमारे लिए अभी इस समय तैयार कर रहे हैं। बादलों पर उठा लिए जाने में सब नए जन्म पाए हुए विश्वासी जो प्रभु के सच्चे अनुयायी हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके विषय प्रभु कह सकते हैं यह मेरा शिष्य है, सम्मिलित होंगे। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और प्रभु जो बोलता है उसे मानते हैं, तो आप प्रभु का शिष्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आप उसमें सम्मिलित होंगे। हाँ, आप पूछोगे यह कैसे संभव है? लोग अपने शरीरों सहित कैसे आसमान में उठा लिए जाएंगे? मैं कहता हूं आप लोगों को, यह संभव है यदि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 51 से 53 पद तक पढ़े, जहाँ लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो विश्वासी जो हवा में उठा लिए जाएंगे, बदल जाएंगे, उनकी देह प्रभु की देह के समान होगी जो उनके पुनरुत्थान के बाद थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने लोगों को क्यों उठा लेंगे? हम इसको स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं। ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी क्यों हटाए जाएंगे? उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि वे उस महाविपत्ति से बचाए जाएंगे। संसार का मैल निकालकर उसका शुद्धिकरण बाकी है। वे सब जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, उन पर दंडाज्ञा होगी और उनका न्याय होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बड़े भयंकर डरावने न्याय के समय का आरंभ सन्निकट है। यह वह अंतिम न्याय नहीं जो परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने होगा, परंतु यह वह न्याय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसमें संसार की गंदगी दूर की जाएगी और वह शुद्ध किया जाएगा। यह 7 वर्ष का वह काल है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध का काल होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मैंने आप लोगों को कहा, क्या सच में हम आने वाले क्रोध से बच सकते हैं यदि आप लोग प्रभु की अनुयायी हो, प्रभु की बातें को मानते हो, सुनते हो, उसकी राहों पर, दिखाए हुए राहों पर चलते हो, तो प्रभु के वही जो क्रोध, उस क्रोध से आप बच सकोगे। आने वाले समय में और भी कई वचन हम देखेंगे जरूर। फिलहाल अब तक के लिए इतना मैं आप लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग प्रभु से कभी अलग ना हो, प्रभु पर हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए, हर एक लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर। इस वचन के जरिए प्रभु, जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, वो लोग अपने आप को जांचे, परखे और उसके अनुसार से वे लोग जो सही रास्ता है, सही मार्ग है, वो रास्ते प्रभु चले। प्रभु हम चाहते हैं कोई भी नष्ट न हो, आने वाले हर एक क्रोध से हर एक लोग बच सके, ये हम उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा तुम भी देते हैं। प्रत्येकों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मेरी प्रार्थना को तूने सुना
और कबूल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के मधुर नाम में मांगता हूँ, सुनर कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। may गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।